अस्सलामुअलैकुम। हम सभी टीम के साथी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर उर्दू हाई स्कूल जमात दहुम के तलबा है। हमारी टीम का नाम हिंदुस्तान हमारा। हमने आज इस एक मॉडल तैयार किया है जिसका नाम सोलर एनर्जी स्टोर इको फ्रेंडली होम मॉडल है, जो हमारी टीम के साथी की काविशों और मेहनत का समरा है। बखूबी इस मंसूबे को कामयाबी के दहलीज पर पहुंचाया है। भारत में प्लास्टिक कचरा, बढ़ती हुई आलूदगी यानी पोल्यूशन, देहाती इलाकों में बिजली की कमी एक बड़ा मसला है। हर साल कई लाख टन प्लास्टिक का कचरा हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि गांव में बिजली ना होने से यहाँ के लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समस्या के कारण, कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। प्लास्टिक से बनी चीज़ों का बेहद इस्तेमाल और इनका वन टाइम इस्तेमाल, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने की सहूलत व सुविधा में कमी, अवामी बेदारी में कमी, फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार, शहरियाना यानी शहरीकरण, तरक्की के सबब बढ़ता कचरा, बिजली यानी ऊर्जा की बढ़ती मांग और प्लास्टिक बंदी पर आवाम का सख्ती से अमल ना करना। समस्या के प्रभाव, द इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। माहौलियाती आलूदगी, माशी नुकसान, सेहत से जुड़े मसाइल, फॉसिल फ्यूल का बेहद इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसों से दिन ब दिन इजाफा, समाजी व माशरती नुकसान जैसे देहातों में बिजली के ना होने की वजह से तालीमी नुकसान, सेहत अम्मा जैसी सारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होती है और रात में काम करने में भी दिक्कत पैदा होती है। समस्या के स्थान, इन विच प्लेसेस डिड यू फाइंड दिस प्रॉब्लम। मेरी कम्युनिटी में ये समस्या और मसला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कचरा डंपिंग साइट्स जैसे शहर के बाहरी इलाकों में, देहाती इलाकों में यानी जहाँ जहाँ बिजली की कमी होती है, स्लम एरिया यानी शहर के गरीब इलाकों में जहाँ प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है, नदियों, झीलों और तालाब के किनारे यानी जहाँ प्लास्टिक पानी को गंदा और आलूदा करता है, और पब्लिक पार्क के आसपास जहाँ कचरा हर वक्त फैला हुआ है। समस्या से प्रभावित लोग, हु ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम। देहाती इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार जो बिजली की कमी और कटौती के सबब रात में काम नहीं कर पाते। देहाती इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे बिजली की कमी के सबब रात में पढ़ाई नहीं कर पाते। किसानों की फसलें आलूदा और गैर दरखेज मिट्टी से सबब बर्बाद हो जाती है। बच्चों और औरतों को सेहत और उससे जुड़े मसाइल से सबसे ज़्यादा दो चार होना पड़ता है, यानी पूरी कम्युनिटी इस मसाइल और समस्या से जुड़ रही है। समाधान ढूंढा है। डिस्क्राइब टू द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक छोटा सा घर इको फ्रेंडली हाउस है जो रिसाइकल प्लास्टिक यानी पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है और इसमें सोलर पैनल लगाकर बैटरी में बिजली स्टोर की जाएगी। यह एक माहौल दोस्त यानी इको फ्रेंडली हो सकता साबित होगा। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना है। हाउ डज इट वर्क। मॉडल में प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर दीवार और छत बनाई जाती है। यह प्लास्टिक बोतल और प्लास्टिक की दूसरी चीज़ों को रिसाइकल करके प्लास्टिक शीट तैयार की जाती है। करके भी छत और दीवार बनाई जा सकती है। छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है जो दिन में सूरज की रोशनी की वजह से बिजली पैदा करता है और यह बिजली को बैटरी में स्टोर करता है। बैटरी से लीड लाइट जोड़ दी जाती है जो सेंसर की वजह से शाम और अंधेरा होने पर ऑटोमेटिक लीड लाइट जल जाती है। टू होम डज इट हेल्प। दूर दराज और देहात के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार जहां बिजली नहीं होती है, इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और ये इन्हें रात के वक्त इनकी तमाम परेशानियों से भी राहत मिलती है। किसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। देहाती इलाकों में बिजली कटौती का असर कम हो सकता है। देहाती इलाकों में गरीब बच्चों की रात में पढ़ाई के वक्त इनकी समस्याओं को भी दूर कर सकता है। ये मॉडल रिसाइकलिंग को प्रमोट करता है, इसलिए इन्वायरमेंट वॉलंटियर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये समस्या कैसे हल करता है। हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के सबब प्लास्टिक कचरे की मिकदार में कमी होती है। फॉसिल फ्यूलर के इस्तेमाल में कमी होती है। सोलर बिजली से बिजली कटौती और बिजली में कमी को दूर किया जा सकता है। इस इको फ्रेंडली मॉडल से पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है।
इकोनॉमिकली सस्ती और फायदेमंद बिजली हासिल की जा सकती है। अगर इस मॉडल का हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे तो ये समृद्ध भारत की दिशा में एक ज़बरदस्त योगदान होगा।